ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, आपसे वही बात पूछूंगी अभी जो मैं जुल्फ़िकार अली भद्दर साहब से पूछ रही थी। ठीक है जी, इमरान खान साहब की बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कहते हैं, आपने कहा 75% उनका कसूर है और 25% उनका कसूर है जो अभी मुल्क के हालात हैं। लेकिन साथ हम इस वक्त जो देख रहे हैं, जो पीडीएम की गवर्नमेंट आती है और उनके इत्तेहादियों की गवर्नमेंट आ रही है, उसमें भी क्या हुआ है 8 माह में। जुल्फ़िकार अली भद्दर साहब कहते हैं चूंकि इमरान खान साहब वो सिनेरियो बना के गए थे कि और कोई चारा नहीं था और यही सब कुछ होना था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ और भी तो बहुत कुछ हुआ कि केसेस खत्म हुए, सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं और बहुत से लोगों को आज़ादी मिल चुकी है। इस पे किस तरह से बात करेंगे आप? देखें, ये जो मामला पाइल अप होते हैं ना, वो बड़ा मशहूर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो खान साहब की हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब की 2013 में हुकूमत आई थी, तो उन्होंने सर्कुलर डेट को 500 अरब रुपया वन शॉट पे करके सर्कुलर डेट से जान छुड़ाई थी। जो ये जो इंडिपेंडेंट आईपीपीज हैं, इनका जो बिजली का मसला है, सरकारी डिपार्टमेंट्स बिजली के बिल भरते ही नहीं है। उनका बिल चढ़ जाता है ओवरड्राफ्ट के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ पेमेंट जो है ना वो पाइल अप होती रहती है। वो ये बड़े इसमें महंगी बिजली गवर्नमेंट खरीदती है, ना भी खरीदे तो भी पेमेंट्स देनी होती हैं। मुआहदे इस तरह के हुए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत ही अफसोसनाक बात ये हुई कि उन्होंने बिजली का बहरान हल करने के लिए कि हम हीरो बन जाएं, लोगों के सामने बिजली 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उन्होंने हल करने के लिए बड़ी तेजी से 4-5 पावर प्लांट्स लगाए मेगा, और वो इतनी महंगी बिजली के लगाए कि वो हम सस्टेन ही नहीं कर सकते। मतलब बिजली आ गई तो मौत ही आ जाएगी, ऐसी हालत हो गई है। इस वक्त इमरान खान साहब ने अपने दौर में तकरीबन कोई नेगोशिएशन कुछ जगह से की और कोई 700 करोड़ रुपए का कोई एडवांटेज भी इसमें लिया, लेकिन डेट को क्लियर नहीं किया और इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला। 3.5 साल तक वो इसको टालते ही रहे एक्चुअली। और महंगे पावर प्लांट्स को भी जो है वो कंटिन्यू करते रहे कि मेरी हुकूमत पे कोई बात ना आए। आपका कहने का मकसद ये है कि तमाम लोगों की जो चीजें आज 4,000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। 4,000 अरब रुपए कौन देगा? किसी दिन इस मुल्क का बिजली का निजाम कोलैप्स हो जाएगा, सब हाथ उठा लेंगे, मुल्क में बिजली गायब हो जाएगी, अंधेरे में टामक टूइयां मारे तो आप जो आज करना हमें करें। इत्तला मिली है कि कराची वालों के लिए बिजली सस्ती हो गई है। ये सब चीजें क्या चल रही हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, 4,000 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, एक बात। दूसरी बात, खान साहब ने अपनी हुकूमत में 25,000 अरब रुपए के कर्जे लिए नए। हालांकि इसका आसान हल था कि आपकी जितनी आमदनी बजट उसी में बना है। नया कर्जा आपका ठीक है, पीछे है ना, प्रॉब्लम है, चला आ रहा है, पहले से लिए हुए कर्जे हैं, उनकी डेट सर्विसिंग करनी है, तो आपका जितना भी बजट बन रहा है आप उतने में रखें, नए कर्जे की प्रोविजनिंग मत रखें। और आर्जी तौर पर फॉरेन पेमेंट्स के लिए, फॉरेन एक्सचेंज में जो पेमेंट्स थी उसके लिए आपको दोस्त मुबालिक ने मदद की थी। जनरल बाजवा साथ साथ जाते थे कि भाई पैसे दो, पाकिस्तान को रखवा दो थोड़ी देर के लिए। तो खान साहब अगर ये पॉलिसी अपनाते, 200 माहिरीन की टीम इनकी थी कि भाई नया कर्जा ना लें और कर्जे को इसी के अंदर। अब इस वक्त पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग पता है कहाँ है? पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग जो है 4 ट्रिलियन पे है, 17 अरब डॉलर पाकिस्तान को। ये फिर बजट कैसे देंगे? क्या क्या होगा बजट में? मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं होगा। यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो अभी जो हुकूमत है, जो शरीफों की हुकूमत है, उनकी हुकूमत ऑल इन द फैमिली, वो कहते हैं ना, वो अब्बा वजीर आजम हो गए, फिर बेटा छूट गया, फिर जो भतीजी जो है वो बाहर निकल गई, फिर बड़े भाईजान जो है आने के लिए तैयार हैं, फिर दूसरा बेटा आ गया, उसकी भी जान छूट गई। वो टोटल फोकस जो है उनका वो इन्हीं मामलात पे है। मिफ्ता इस्माइल का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा थोड़ी सी बात इस पर भी हो जाए। ये सियासी जमातों का अलमिया है, इसको भी हम डिस्कस करते चले, रिकॉर्ड पर रहे कि मिफ्ता इस्माइल एक कराची आइट थे और नून लीग में उनकी कोई रूट्स नहीं थी। इसाक डार साहब की तो अब्बा की पार्टी है, वो तो समझी है, ठीक है ना। तो पार्टियों में टैलेंट या अहलियत या तकलीफ, कुर्बानी, संजीदगी, इन चीजों की औकात नहीं है। मिफ्ता इस्माइल जेल काट के आ गए, ठीक है ना, बगैर कुछ किए। और कामयाब बिजनेसमैन भी पढ़े लिखे हैं, कामयाब बिजनेसमैन है, पीएचडी डॉक्टर हैं, माली तौर पर अच्छे मुस्तहकम है, क्लीन कैरेक्टर रखते हैं, माली मामलात साफ सुथरे हैं, टैक्स पेयर हैं बड़े, ठीक है ना। उन्होंने पार्टी को कराची से जाके ज्वाइन किया और बड़ी मेहनत की, पार्टी में जगह बनाई और संभाला मुश्किल वक्त में, और जेल भी काटा है बेचारे, खामा कुछ किए बगैर। इसाक डार साहब ने एक दिन की जेल में पाँव नहीं रखा, वो वहीं बैठे रहे समधी साहब के पास। जब प्लेटफॉर्म सज गया तो वो चल के आ गए, वजारत लेने आते ही हल्फ उठा लिया। मिफ्ता इस्माइल साहब को इसाक डार साहब ने लंदन बैठकर डायरेक्शंस देते हुए शुरू में पेट्रोल की कीमतें कम करने नहीं दी
कि गाली पड़े तो मिफ्ता इस्माइल को पड़े, मैं आते ही रिलीफ दे दूं, लोग कहेंगे वाह वाह इसाक डार कितना चैंपियन है भाई। उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को दबा के रखा कि भाई पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हुई, मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा नहीं कम नहीं करना, ऊपर रखो, बड़ी मजबूरी है, मैं जानता हूं ना IMF को, मुझे पता है कैसे डील करना है, तुम क्या बरवाओगे, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब आखिर में जब इसाक डार साहब के लिए स्टेज तैयार हो गया, आते ही उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी, थोड़ा डॉलर भी कम करा दिया, हीरो बन गए भाई, इनको इकोनॉमी संभालनी आती है। प्रैक्टिकली हालत यह है कि 222 रुपए का डॉलर का रेट है, 260 रुपए पे मिलता नहीं है डॉलर मार्केट में। आप लेके दिखा दें किसी से। इसाक डार साहब ने अपनी ड्रामेबाजियां जो उनके पिछले तजुर्बात है उनकी बुनियाद पे करने की कोशिश की है। अब इन दोनों में रिफ्ट क्या है? मिफ्ता इस्माइल को बेवफाई का दुख है कि पार्टी लीडरशिप ने उनके साथ थोड़ी ज्यादती कर दी। वो मेहनत कर रहे थे, उनको हटा के बिठा दिया, समधी को भेज दिया कि भाई जाओ जाके तुम, चूंकि तुम रिश्तेदार हो, पार्टी तुम्हारे बाप की है, डेमोक्रेसी हम नहीं जानते, जाओ जाके तुम ओहदा संभालो। मिफ्ता इस्माइल साहब को फारिग कर दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब दबे दबे लफ्जों में थोड़ी सी शिकायत की तो इसाक डार साहब ने कहा कि ये तो कमी है हमारा, ये कैसे बोल रहा है, उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अब दोनों में बाकायदा रिफ्ट हो चुकी है। मेरा अपना ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब का अब नून लीग में कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनको कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छे आदमी है, कराची आइटे, गुड कैरेक्टर के आदमी है, मेहनती आदमी है और अहल भी हैं। वो बेहतर है कि नून लीग से अब सलाम करें और जाके हकाइक भी बयान करें और कोई बेहतर जमात ज्वाइन कर लें, MQM में चले जाएं, पीपल्स पार्टी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। नून लीग में उनका अब कोई फ्यूचर नहीं है। और ये हमारी सियासत का अलमिया है कि ये सियासी जमातें घरों की जमातें हैं, खानदानों की जमातें हैं, इनमें कोई जमहूरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया, वो तो पीपल्स पार्टी वाले इस वक्त जिस तरह से अभी गेम कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी में भी बात कर लूं ना, दो जुमले पीपल्स पार्टी वाले भाई साथ थे, पता नहीं अब हैं या नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब 8 महीने में इतना एंजॉय कर रहे हैं। भुट्टो तो मैं उनको कहता ही नहीं हूं, वो चिढ़ जाते हैं हमारे साथी अक्सर। मैं तो बिलावल जरदारी कहता हूं, अब चौधरी, गुज्जर, भट्ट, सैयद सब एक साथ लगा ले नाम में। बिलावल जरदारी साहब 8 महीने में 1.25 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं इस मुल्क के, गरीब मुल्क के, भूखे मुल्क के। 1.25 अरब रुपए वो बाहर ही जाके बैठे हुए हैं। वो हिना रब्बानी घर को साथ रख के चले जाते हैं और उधर भूल जाते हैं पाकिस्तान वापस आना है। वो 1.25 अरब रुपए 8 महीने में खर्च कर चुके हैं अपने दौरों पे। इस मुल्क में खाने के पैसे नहीं है भाई, यहां तो डिफॉल्ट हो रहा है मुल्क। आप क्या हुकूमत करें? एंजॉय कर रहे हैं, इख्तिदार का मजा उठा रहे हैं। चलें, क्या हुकूमत है? मैं बार बार इस प्रोग्राम में ये बात बताती चलूं कि यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनकी अपनी राय होती है और हम राय का जो है वो बहुत एहतराम भी करते हैं, लेकिन उसमें हमारा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं होता है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सवाल कुछ और पूछना था मुझे, लेकिन चूंकि उबैद ने कुछ बातें कही हैं, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? उबैद साहब का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन चीज ये कि हकाइक से हटके कोई भी गुफ्तगू करे ना, उसको ये बताना चाहिए कि भाई आपने कहाँ पे देखा है कि 1.25 अरब रुपया खर्च हो गया है। आपने खुद जाके फॉरेन ऑफिस में देखा है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखा है। आपको हकाइक मैं बताता हूँ, बिलावल साहब जब से ट्रेवल कर रहे हैं, जब से फॉरेन मिनिस्टर बने, अपने स्टाफ का होटल और टिकट वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। अपने जब वजारत खारजा के अंदर गए तो उन्होंने थोड़ी सी कमरे के अंदर चेंजेस करानी थी, वो भी उन्होंने खर्चा अपनी जेब से किया। डेली खाना और जितने भी डिग्निटीज, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स आते हैं या कोई भी मेंबर पार्लियामेंट आते हैं दूसरी दुनिया से उनसे मिलने के लिए, तो उनके घर से जो है ना वो चीजें तैयार होके जाती हैं, वो फॉरेन ऑफिस से नहीं करते। अगर किसी को इस बात पे शक है तो ये फॉरेन ऑफिस भी यहाँ पे है और फॉरेन ऑफिस का स्टाफ भी यहाँ पे है, तो किसी से चेक करवा ले। ये 1.25 अरब रुपए की जो है, ये जो है PTI वाले गीदड़ बगिया मारते हैं, ये ऐसे ही डायलॉग करा देते हैं। डायलॉग से जो है ना वो हकीकतें नहीं होती। मैं आज कह दूं इमरान खान साहब ने 4 अरब रुपए फलानी चीज पे खर्चा, भाई वो कोई ऐसी चीज थोड़ी है, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। हाँ, खान साहब की मैं आप बात बताता हूँ कि ये जो तोशा खाना के ऊपर है, वो तोशा खाना का क्या केस था कि घड़ी जो है जिस टाइम इनको तोहफे में मिली उसकी $12 मिलियन कीमत थी, जो कि असल में 18 मिलियन थी, लेकिन लगाई 12 मिलियन, तो यानी 1 अरब 60 करोड़ रुपया उस टाइम पे उसकी कीमत थी। इन्होंने इसकी जो वो करवाई है वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपया, उसकी 20% इन्होंने जमा करवाना था। घड़ी बेची इन्होंने 28 करोड़ रुपए की और गवर्नमेंट को बताया कि मैंने 10 करोड़ रुपए की बेची है। ये जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट है ना,
ये एक्चुअली खान साहब के आड़े आया हुआ है। असल प्रॉब्लम ये है, देखें जब हकीकत से ऐसी हो ना, फॉरेन फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस में दुनिया से इन्होंने बहुत सारे नॉन पाकिस्तानियों से, दुनिया के लोगों से इन्होंने फंडिंग ली है। अब इस चीज को ये डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जब आते हैं इतना झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि जी जनरल बाजवा ने बहुत बड़ी गलती की। भाई सबसे बड़ी गलती तो ये की कि इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन में ले आए थे। ये उबैद साहब ने जो बात की है, इनका अपना जाती ख्याल, तज्जिया या कोई हेर से हो सकती है, पर इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई हकीकत से ताल्लुक है तो ये मेरे भाई आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक कर लें, फिर बात करें। आपकी बाकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी, लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ अगर कहीं पे कोई खर्चा या कोई मामला हुआ होगा, मैं अपनी पार्टी के अंदर भी बात करता हूँ, ओपन टीवी पे भी करते हैं, बिकॉज हम जब किसी के सामने जाते हैं हम ऐसा कन्फ्रंट नहीं करवाना चाहते लोग कहें कि भाई आपने गलत बयानी की थी, तो हम पार्टी के अंदर भी ऐसी सर, बात क्योंकि करते हैं। प्रोग्राम का वक्त है, मैं हिना रब्बानी खर के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं, उनके आज का परफॉर्मेंस के हवाले से। खर की भी मैं आपको बात बताऊं, वजीर खारजा का जो एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान के अंदर रहने की नहीं है, दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की है। मुझे बताएं अगर कोई वजीर खारजा पाकिस्तान के अंदर रहेगा तो वो समझे निकम्मा और बेकार वजीर खारजा है। हिना रब्बानी खर साहिबा वो शादो नादर किसी फोरम पे बिलावल साहब के साथ गई होंगी, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में या जहां पे उनकी इनविटेशन हो। अदरवाइज जहां पे बिलावल साहब जाते हैं मोस्ट लाइकली वहां पे हिना रब्बानी खर साहब नहीं जाती। और जहां अभी पे हिना अफगानिस्तान में रब्बानी हमने खर देखा बहुत अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने, मैडम ने। जी देखे ना, अब मुझे बताएं पाकिस्तान में इतना कोई था कि वो जाए जाके बात करे। अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट में एक बहादुर खातून होने का उन्होंने सबूत दिया, गई है, बेविजिट किया है, बातचीत करके आई है, और ये लोगों को बड़ी इसकी तकलीफ भी है। तो बात कहने की ये है कि ऐसे तनकीद बराए तनकीद करते रहे, उसका कोई मसले का हल नहीं है। असल बात है कि आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, इश्यूज पे बात करें, पर्सन्स पे बात ना करें, लोगों की पर्सनैलिटीज पे, क्योंकि वो अल्लाह का और उसका बंदे का मामला होता है। हाँ कहीं पे कोई करप्ट है, किसी ने गवर्नमेंट का माल खाया है, वो बताए। इस मुल्क में मैं तो अक्सर ये बात दूसरे चैनल्स पे भी करता हूँ कि इस मुल्क में उस टाइम पे निजाम ठीक होगा जब अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बराबर होगा, और इसके लिए तमाम इदारों को, स्टेक होल्डर्स को बैठना जरूरी है। उसके बगैर तो ये फिर एक चल रहा है। अच्छा सर, चूंकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने पे की तरफ हैं, मुझे पहले भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला था, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगी। असेंबलियां तहलील होने की सूरत में ये जो ज़ुम्नी इंतखाबात हैं उसकी तरफ जाया जाएगा या जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा? क्या मुल्क इस बात का मुतमिल है कि एक ज़िमनी इंतखाबात के बाद 6 महीने बाद फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए? क्या हो सकता है? देखिए ये जो बात है ना, आपके हमसाए मुल्क के अंदर बहुत सारे सूबों में टेन्योर मुख्तलिफ टाइमिंग पे पूरे होते हैं, तो वहां पे सूबाई जो प्रोविंसेस या स्टेट्स के इलेक्शन है कभी और होते हैं और फेडरल का कभी और होता है। असल बात यह है कि अगर खान साहब असम्बलियां तहलील कर देते हैं और वो नहीं समझते इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर कितने इकोनॉमी का मसला चल रहा है, इस टाइम मईशत सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए, हुकूमत के लिए और तमाम हर शख्स के लिए। अगर खान साहब को इस चीज का एहसास नहीं है तो वो असम्बलियां तहलील करेंगे और ये गवर्नमेंट फिर तैयार है इलेक्शन के अंदर जाने की। फिर जो भी मामला होगा सड़कों पे होगा और वोट के जरिए होगा, फिर जो जीत के आएगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी। इस गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या इकोनॉमी के मसले से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस निज़ाम को चलता रहना जाए ताकि निज़ाम जो इन असम्बलियों का टेन्योर है वो पूरा हो और अपने मुकर्ररा वक्त पे तमाम इलेक्शन हो, तमाम सूबाई कौमी असम्बलियों के, और इसमें मुल्क का भी फायदा है, अवाम का भी फायदा है और इससे खर्चा भी बचेगा। अदरवाइज तो खान साहब अगर वो करेंगे तो फिर एवरीबडी, ऑल द कोलिशन पार्टनर्स, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के एलाइज है, दे विल हैव टू गो ऑन द ग्राउंड एंड फेस द म्यूजिक। फिर तो इलेक्शन लड़ना है और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। ठीक है जनाब। उबैद शाह साहब क्या कहेंगे? देखें, पहले तो एक जाती वजाहत है जो चंद साहब ने कहा कि ये फिगर्स ठीक नहीं है। नहीं, जुल्फिकार अली बदर साहब ने। अच्छा, जुल्फिकार अली बदर साहब ने, सॉरी,
जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने कहा कि जो फिगर्स ठीक नहीं, उस पर हम फिर ऑन अ लेटर स्टेज कभी भी मौका मिला तो ये फिगर्स, बिलावल साहब यकीनन बहुत सारे अखराजात अपने ज़ाती जेब से करते होंगे, साहिब हैसियत है माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही करें, लेकिन ये कि जो उनका स्टाफ, अमला, दफातर, उनकी ट्रैवलिंग, TADA एक्सपेंसेस, वो सारे जो मैं फिगर दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही फिगर दे रहा हूँ। बहरहाल इस पर डिबेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं है अभी, इससे आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा है आपका। बात यही है कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो असेंबली है इसको चलना चाहिए, जो इसकी आईनी मुद्दत है 13 अगस्त 2023 तक, तब तक इस असेंबली को कायम रहना चाहिए और खान साहब को अपनी जो जेर इख्तियार इलाके हैं उनमें अभी मेहनत करनी चाहिए और गंद नहीं डालनी चाहिए मुल्क आपको में। लगता है कि आगे इमरान बढ़ने खान दें। साहब का वोटर भी ये चाहता है कि जी सुने स्टेबिलिटी रहे? नहीं, मैं पहले प्रोग्राम के शुरू में ये अर्ज कर चुका हूँ कि प्रैक्टिकली क्या मुश्किलात है। आगे रमजान है, इलेक्शन कमीशन कराएगा नहीं इलेक्शन, फिर बजट है, फिर ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हुकूमत है इत्तेहादी, ये एक वसी उल बुनियाद हुकूमत है। इसमें पीपल्स पार्टी जैसी वफाकी जमात है, नून लीग तो खानदान शामिल ही है, साथ में इसमें MQM भी है, साथ में इसमें जो है वो PML-NQ जो है उसका भी एक फ्रैक्शन है, साथ में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, मेंगल साहब भी हैं बलूचिस्तान से। तो इतनी एक वसी उल बुनियाद हुकूमत जिसमें इतना बड़ा कंसेंसस कायम है, इस वक्त ये अच्छे और बड़े डिसीजंस लेकर मुल्क को बेहतर सूरत हाल में माशी तौर पर ले जा सकते हैं। खान साहब तो जहनी तौर पर फारिग हैं, वो मईशत को कुछ नहीं समझते, वो सिर्फ अपने इस्तेमाल में कर रहे हैं ये बातें, वरना उनको खुद वो कह रहे थे आज ही कि जनरल बाजवा ने कहा एहतसाब को आप छोड़ें, आप मईशत को तो देखें, तो कहते नहीं मईशत को छोड़ो, पहले बंदे पकड़ो। तो उनका जो वो मसला है वो मसला मईशत का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हुकूमत में आ जाए तनकीद के लिए, वरना अदरवाइज वो गवर्नमेंट में खुद होते तो मईशत जैसे चल रही है बस चलती रहे डंग टिपाऊ, उनका कंसर्न नहीं था। उनका तो कंसर्न ये मुखालफिन को सूंजा होंजने गलियां विच मिर्जा यार फिरे ना, पहले भी मैंने एक दफा कहा कि वो अकेले गली में घूमे, सबको बंद कर दो। मईशत के लिए ये हुकूमत एक वसीउल बुनियाद हुकूमत है, इतनी सारी पार्टियां हैं, ज़हीन लोग हैं, तजुर्बाकार लोग हैं, कई बार हुकूमतों से गुजरे हैं, इनको मामलात आते हैं बनाने चलाने। बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता है लोगों का कुछ ख्याल करें, बहुत ही खतरनाक हालात नजर आ रहे हैं मईशत के, और अगर बड़े डिसीजंस नहीं लिए, चीजों को बेहतर नहीं किया, मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग मर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मुल्क डूब रहा है इस वक्त। तो स्टेट के जो अकाउंट्स है ना, तशनगी रह जाएगी। मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, दिसंबर का इंतखाब किया गया है, वही उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने दिसंबर क्यों किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जनवरी में आमद की बात की जा रही थी और ऑथेंटिक हमें इत्तलात मिल रही थी कि आ जाएंगे, जाहिर सी बात है भाई की हुकूमत है, आने ही आना था। आपको लगता है कि ये जो असेंबली डिसॉल्व होती है तो नवाज शरीफ के आने में रुकावट पैदा होगी? नहीं, वो तो आएंगे ही नहीं ना, वो तो ये मुमकिन ही नहीं है। उनको जब तक सेफली यकीन नहीं दिलाया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कि भाई आराम से आप आइए, शाहाना इस्तकबाल आपका होगा, हमारा वादा है आप एक दिन भी जेल नहीं काटेंगे, तब वो मियाँ साहब आएंगे, उसकी भी गारंटी मांगेंगे कि क्या है, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। वो वाले नेल्सन मंडेला हैं जिसको जेल नहीं जाना है, ये तो तय है कि वो नहीं तकलीफ उठा सकते। वो प्लेटलेट्स की 500 देखे इमरान खान साहब में एक बात और बात से निकल जाती है, बात चलती है तो फिर जब मियाँ साहब गए बाहर प्लेटलेट्स की रिपोर्टें दिखा के, तो खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा उनसे डील कर रहे थे, मुझे धोखे में रखा था और नून लीग से डील कर रहे थे। हालांकि ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर है और खान साहब वजीर आजम होते हुए ना जानते हो, तो मुमकिन ही नहीं है कि मियाँ साहब की रवानगी से 2 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में $500 मिलियन कतर से ट्रांसफर हुए। वो कोई डील थी ना, उनके प्लेटलेट्स दिखा के बताया गया था ना भाई डील हो गई है, इस बहाने पे आवाम के सामने प्लेटलेट्स दिखाने और जाने देना है, इतने पैसे आ रहे हैं अभी जान छुड़ाओ। जनरल बाजवा भी सेम पेज पे थे, इमरान खान भी थे, आज इमरान खान साहब नहीं मानते, वो कहते वो उनसे बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता। हालांकि खान साहब उनको छोड़ने में ऑन बोर्ड थे और खान साहब ने ये प्ली रखा था कि भाई अदालत से मेरी फेस सेविंग कराओ, तो इन्होंने बॉन्ड मांग लिया था 1 अरब का भरो, फिर वो कोर्ट चले गए, कोर्ट से आर्डर ले आए कि बॉन्ड किस बात का, छोड़ा तो हुकूमत ने था। बात से बात निकल रही है, कहने का मकसद ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि मुल्क की मईशत के लिए जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो तो खैर अभी पाकिस्तान में उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो आए, और असेंबलियां टूट गई तो किसी सूरत में भी नहीं आएंगे, लेकिन यही जुमला था। लेकिन मुल्क की मईशत के लिए इस वक्त कुछ अल्लाह का वास्ता है, मैं कहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि खान साहब भी रहम खाएं
और जो मौजूदा इत्तेहादी हुक्मरान हैं इनको कुछ सीरियस काम करने की बिल्कुल जरूरत ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। उबैद शाह साहब बहुत शुक्रिया, जुल्फ़िकार अली बदर साहब बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।